गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सब व्हाट शायद उस वाले क्लास में क्यू लगा के वेट कर रहे थे, है ना? ये वाली क्लास यस 7 को स्टार्ट होती है, बट सिंस मैंने उसको ही 5 to 6 मिनट्स लेट स्टार्ट किया था, तो उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस खत्म करके मैं आ रही थी। हेलो रश्मि जी, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? मैंने कल थोड़ी सी ज्वाइन की थी, लास्ट की आज। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और युवराज जी, समझ आ रहा है? यस मैम, बहुत अच्छी से। हेलो। हाँ बताइए युवराज जी, यस आप। मैम, आ रहा है समझ में आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। मीना जी नमस्ते। मैम एक स्मॉल क्वेरी है। बिल्कुल पूछिए। हर एक रूम के लिए हम लोग वापस से मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन में कॉर्नर्स देखेंगे? ना, नहीं ना? घर आपका है ना? यस। हाँ, फिर इतने टुकड़े क्यों? ओके। नहीं, कल एक क्वेश्चन था, मैं भूल गया था पूछना, मैं हाँ। सोचा कंफ्यूजन दूर। सिर्फ तभी हम अलग देखते हैं अगर एक जॉइंट फैमिली हो और वो अलग अलग रह रहे हैं, जैसे कि उनका ही खुद का स्पेस है। ओके। मतलब है, ऐसा हो सकता है कि भाई भाई साथ रह रहे हैं, भाई की फैमिली अलग है, सिर्फ किचन के लिए ही आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, दैट। पर हाँ उनका वॉशरूम सब कुछ अलग है, फिर इन दैट केस हम अलग करेंगे। अदरवाइज जब घर एक है तो डायरेक्शन सारे भी एक ही होंगे ना। हेलो ठीक है। मैम। हेलो। मैम मैं लेट हो गया या फिर मैंने ज्वाइन किया था जी नहीं, 7 हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया, हम तो ढूंढ रहे थे लोग किधर हैं। तो मैंने हाँ 7 बजे ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं वेटिंग में था। हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया, वो दूसरी क्लास चलती है ना, वो हम्म। खत्म नहीं हुई थी, इसलिए आप लोग सब वेटिंग में थे। ओके ओके। शुरू करें आज का क्लास? जी। चलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग इंद्रजीत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। ओके, शुरू करते हैं आज का क्लास। नमस्कार सभी को। आज है हमारा Day 2 ऑफ दिस वास्तु कोर्स। बस छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा कि 5 तत्व होते क्या है, जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, वो क्या है, उनको अपने घर में कैसे देखना है। नेक्स्ट, 4 मेजर डायरेक्शंस क्या है, जिसको हम बोलते हैं 4 मुख्य दिशाएं कौन सी है, 4 मुख्य कॉर्नर्स कौन से हैं, और उनके डिग्रीज के वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि जो भी दिशाएं हैं वो हमेशा एक वैल्यू से ही जानी जाएगी। अब से आप ये मत कहना कि मेरी घर की फेसिंग तो साउथ से 20 डिग्री आगे है, ये सारे गलत चीजें हैं। आपको क्या बोलना है? मेरे घर की डिग्री 200 है, उसकी फेसिंग ही 200 है, क्योंकि साउथ हो गया 180 प्लस 20। जो भी आपसे आप डिनोट करेंगे कि मेरी हाउस फेसिंग ये है, उसमें एक वैल्यू आनी चाहिए 0 से 360 के बीच में। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, या अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया है? चलिए मैं एक 2 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, सिंस कुछ ऑडियंस है यहाँ पे। मान लीजिए अगर कोई कहना चाहता है कि मेरे घर की फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है, मेरे घर की फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है, इसका मतलब कितनी डिग्रीज है, उसके घर की कितनी डिग्रीज है? 315। बिल्कुल सही। बाकी लोग? या रश्मि जी ने बोला इसलिए सही? चलो रश्मि जी ने जो बोला वो सही है या नहीं हम बाद में बताएंगे। 315। करेक्ट। 315, अच्छा। 315 नॉर्थ वेस्ट ना? नॉर्थ वेस्ट। यस। पर मुझे लगता है कि 270 होना चाहिए ना। वो तो वेस्ट में आएगा बाकी लोग थोड़ा सा ट्राई करें दूसरे क्वेश्चन के लिए। चलिए 1 सेकेंड, दूसरा सवाल मैं पूछती हूँ। अगर कोई कहता है कि मेरा घर साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो कितने डिग्रीज का उसको बोलना चाहिए? 135। साउथ वेस्ट।
साउथ 135 ईस्ट। ओके, 135। 135 करेक्ट। कुछ लोग कभी कभी ऐसा बोल लेते हैं, मेरा घर ईस्ट से 10 डिग्री आगे है, यानी कि कितना है, कितनी डिग्रीज है, वैल्यू कितनी आएगी। मेरा 100 घर डिग्री, ईस्ट से 10 डिग्री आगे है। 100 100 डिग्री। बाकी लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। जिनको समझ नहीं आया वो पूछिए। सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़े आज के क्लास में। समझ आया है ना? मीना जी आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं। हेलो मैम। हाँ बताइए अंकिता जी। मैम कल की क्लास मैंने अटेंडिंग की है, तो मुझे क्या ये जो डायरेक्शन का जो नंबर है हाँ हाँ वो आप बता सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बताया जा सकता है, क्यों नहीं बताया जा सकता। डायरेक्शंस इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होती हैं। इसको कहा जाता है नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये होते हैं आपके 4 मेजर डायरेक्शंस। यस मैम। 4 मुख्य दिशाएं। 2 मुख्य दिशाओं के बीच में जो दिशा आती है उसको हम कहते हैं कॉर्नर्स। 4 मेजर कॉर्नर्स। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्नर्स। ये हमारे घर के पिलर्स हैं। 4 मेजर कॉर्नर्स। अब आपको कैसे Okay, इनको ma'am. याद रखना है? इन डायरेक्शंस के एक डिग्री की वैल्यू होती है जो आपको पता रहना चाहिए। यू शुड नो इट बाय हार्ट। और वो क्या है? नॉर्थ की जो वैल्यू होती है वो है 0 डिग्री, ईस्ट है 90 डिग्री, साउथ है 180, वेस्ट है 270, नॉर्थ ईस्ट है 45, साउथ ईस्ट है 135, साउथ वेस्ट है 225, नॉर्थ वेस्ट है 315। तो अब से अगर आपसे कोई कहता है कि मेरा घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, तो कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री की फेसिंग है अंकिता जी बताइए? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ 315। अच्छा, और अगर कहता है कि मेरी 15 एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट 45। 45 डिग्रीज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब वो इंसान अपने सेंटर पे, अपने घर के सेंटर पे खड़ा होके कॉम्पस लेके अपनी मेन एंट्रेंस की तरफ दिखाएगा तो उसको ये डिग्रीज आनी चाहिए। तभी जाके आप कह सकते हो कि मेरे घर की फेसिंग ये है। सबको समझ आ रहा है? अगर कोई क्लेम करता है कि मेरे घर की फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर के सेंटर पे खड़े हैं और अपने एंट्रेंस की तरफ अपने मोबाइल के कॉम्पस को दिखा रहे हैं, तो आपको वैल्यू 315 ही आनी चाहिए। करेक्ट? ये चीज आपको कल के क्लास Yes, में भी ma'am. दिखाई गई थी, बताई गई थी। दोबारा से आप रिकॉर्डिंग्स भी देख लीजिए। या फिर अगर कोई कहता है कि मेरा एंट्रेंस एग्जैक्ट नॉर्थ में है, अगर एग्जैक्ट नॉर्थ में है तो घर के सेंटर पे खड़े हो जाओ, डोर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और डिग्री देखो सेंटर पे, लेकिन खड़े होना है। और डोर की तरफ अगर आपके कॉम्पस दिखाता है कि 0 डिग्री, फिर है आपके घर का एंट्रेंस एग्जैक्ट नॉर्थ, वरना नहीं है। क्लियर? मैम रिकॉर्डिंग मिलती है? हाँ, ये वास्तु उत्कल का जो चैनल है यूट्यूब पे, ये वाला, ओके मैम। ओके मैम। राइट, इस पे आपको जाना है, आपको मिल जाएगी। कल की भी मिल Okay, जाएगी, आज की भी मिल जाएगी, ये लाइव ही चलती रहती है। ओके मैम। ठीक है? ये डिग्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अपने घर का नक्शा कैसे तैयार करें। करेक्ट? अपने घर का नक्शा किस तरीके से हम तैयार करेंगे। मेरी आवाज सबको सही से आ रही है? चलो, घर का नक्शा तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं।
बट आई विल डिस्कस सिर्फ 3 तरीके। पहला कौन सा तरीका है? अगर आप कोई घर लेते हैं, रेंट पे लेते हैं या फिर घर खरीदते हैं, तो अक्सर क्या होता है, बिल्डर आपको एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं, है ना, एक ब्लूप्रिंट थमा लेते हैं कि ये आपके घर का नक्शा है। तो आपको मिल गया बना बनाया घर का नक्शा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर आपके पास बिल्डर ने नक्शा नहीं दिया तो आप किसको बुला सकते हैं? आप अपने घर में आर्किटेक्ट को बुला सकते हैं या फिर किसी सिविल इंजीनियर को बुला सकते हैं। वो आपके घर आके अपने टूल्स के सहारे आपके घर के एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेके मैप बना के आपको दे देंगे। करेक्ट? अब मान लीजिए ये दोनों चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो तीसरी कौन सी चीज है? जब कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? करते हैं DIY। DIY पता है ना? व्हाट इज DIY? आप सब तो स्टोर्स पे भी जाते होंगे ना, DIY के स्टोर्स पे। क्या होता है DIY? आई डोंट नो मैम। क्या होता है? कोई तो बता दीजिए। अरे DIY क्या होता है? डू इट योरसेल्फ। अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो खुद करो। अरे चलो, तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन क्या है? खुद से घर का नक्शा तैयार करना है। खुद से कैसे घर का नक्शा तैयार करोगे? कुछ तो चाहिए होगा ना इंच आपको, टेप। राइट? तो ये इंच टेप कहाँ से मिलेगा? ये एक सुंदर सा डब्बा होगा सबके घर में। भले ही आपको सिलाई विलाई कुछ ना आती हो, लेकिन पक्का आपके घर में वो नीडल्स भी होंगे, छोटी कैंची होगी, इंच टेप भी रखा होगा उस डब्बे के अंदर, भले ही आप सिलाई से दूर हैं। तो अगर आपको अपने घर का नक्शा तैयार करना है तो उस इंच टेप को बाहर निकालें। और जो लोग सिविल इंजीनियर्स हैं या उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आपके पास मेटल के टेप्स भी रहते होंगे, तो आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी। उसके अलावा क्या चाहिए? ब्लैंक A4 शीट। ब्लैंक A4 शीट, एक पेंसिल चाहिए और छोटा सा स्कूल वाला रूलर चाहिए। 15 cm वाला रूलर आता है ना, सबके पास है? बस उतनी चीजें आपको चाहिए और आपका DIY तैयार। अब कैसे बनाना है अपने घर के नक्शे को, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सब अपने अपने घर में ही रहते हैं ना, कोई वेकेशन वगैरह में नहीं है ना। कोरोना का समय चल रहा है, पता नहीं कौन कहाँ पे अभी सेटल हो गया होगा, पता नहीं। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको एक चीज तो अच्छे से पता होगा कि अगर आपको सोते हुए भी जगा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आपका घर कैसे दिखता है, तो आप तो बता दोगे ना तुरंत कि अरे मेरे किचन के पास लिविंग रूम है, फिर वहां पे हमारा टॉयलेट है, टॉयलेट के बगल में हमारा वॉशरूम है, मास्टर बेडरूम इधर है हमारा, और एक बेडरूम इधर है। ये सब चीजें आपको याद रहती है ना? क्या यही चीज आप कभी भी पेपर में बना सकते हैं? इंद्रजीत जी, आप बहुत डल लग रहे हैं आज, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं मैम, थोड़ा सा टायर्ड। अच्छा, समझ आ रहा है ना आपको? हाँ जी मैं सुन रही हूँ आपको जी। तो आप ये नक्शा में तैयार कर सकते हैं? अगर आपसे हाँ कोई जी। पूछे कि रफ नक्शा एक तैयार करके बता देंगे ना, हमारी हाँ जी सीढ़ियां उधर है, ऐसे कुछ तो कर देंगे ना? जी कुछ बिल्कुल। नहीं, तो स्कूल वाली ड्राइंग है, वहां पे पहाड़ बनाते थे, यहाँ पे बक्सा बनाना है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। करेक्ट? फाइन। इसको हम कहते हैं रफ स्केच। इसको क्या कहते हैं? रफ स्केच। हेलो रितु जी। तो रफ स्केच अपने घर का आपको पहले बनाना है। ये सब बना लेंगे जितने लोग स्क्रीन पे हैं, वो बता दे एक बार, हाँ बोल दे। और जितने लोग स्क्रीन पे नहीं है वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके एक बार यस 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 लिख दे। यस मैम यस। ओके। यस मैम। इसके बाद आप क्या करोगे? एक बार आपका रफ स्केच बन गया, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको लाना है वो इंच टेप। मैं चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ, मैं दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है नेक्स्ट। दो कॉलम्स बना लीजिए। सबसे पहले आपको तैयार करना है
अपने घर का एक रफ स्केच। रफ स्केच कैसा है आपका? मान लीजिए एक 1 BHK है किसी का, कुछ इस तरीके से है। दिस इज बेडरूम, ये किचन हो गया, ये किचन की डोर हो गई, ये बेडरूम का डोर हो गया। बेडरूम के ठीक पास वॉशरूम और टॉयलेट आ गया। ये एक छोटा सा पैसेज, एक लिविंग रूम, और ये आपके घर का एंट्रेंस। क्या बन गया? ये सारे जो डॉट डॉट्स ओपनिंग आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? हर एक कमरे का दरवाजा है। क्या आप इस तरीके से अपने घर का रफ स्केच बना सकते हैं? सब बना सकते हैं? करेक्ट। एक बार बन गया, उसके बाद आप लिख सकते हो कि दिस इज लाइक बेड 1, दिस इज किचन, टॉयलेट, लिविंग रूम, और ये है आपके घर की एंट्री। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इंच टेप लेंगे और घर के अंदर की तरफ से, ऐसा नहीं है कि घर के बाहर की तरफ से जाके कुछ करना है, घर में अंदर रह के आपको हर एक कमरे का लेंथ और ब्रेथ मेजर करना है। यानी कि इस साइड इस कमरे की क्या लेंथ है। मान लीजिए ये आ गया 10 फीट, तो आप 10 फीट लिख लेना। याद रहे, जब भी आप घर के मेजरमेंट्स लेते हैं हमेशा फीट में लेना है और इंचेस में लेना है। कभी भी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में घरों के मेजरमेंट्स नहीं लिए जाते। अगर आपने कभी ड्राफ्ट्समैन की कॉपी देखी होगी या बिल्डर का मैप देखा होगा, वो हमेशा फीट और इंचेस में रहता है। तो आपको क्या करना है, हर एक कमरे का लेंथ और ब्रेथ लेना है। तो आपने इस साइड इसकी ले ली, तो दूसरे वाली साइड की भी आपको लंबाई लेनी होगी। मान लीजिए तो वो आ गया 9 फीट के आसपास। इसमें आपको किसी और की भी मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो आप मदद ले सकते हैं उनकी। अकेले करना, सिर्फ जिनके पास मेटल टेप से वो अकेले कर सकते हैं, पर अगर कपड़े के बने हुए जो फीती होता है ना, जो इंची टेप होता है, वो फीता टाइप मटेरियल्स का होता है, तो उसमें आपकी हेल्प लगेगी किसी और की भी। तो इस तरीके से आपको किचन, टॉयलेट, लिविंग रूम, हर एक का ये लेंथ और ब्रेथ ले लेना है। क्या ये सब ले सकते हैं? क्या ये सब ले पाएंगे? यस मैम। अभी यहाँ पे एक और चीज है। कुछ लोगों के घरों में ना बालकनीज होंगे, करेक्ट? बालकनीज होंगे। जैसे जो लोग नॉर्दर्न साइड्स में रहते हैं या ईस्टर्न साइड्स में रहते हैं, उनके घरों में बड़ी बड़ी बालकनीज होती हैं, वो एक्सेसिबल वाली बालकनीज होती है। तो आपको अपने रफ स्केच में बालकनीज को भी लेना है। अगर आपके इस बेडरूम के इस एंड से बालकनी निकलती है, तो आपको बालकनी का भी मेजरमेंट लेना है। नाउ हियर देयर इज अ कैच। कुछ बालकनीज कैसी बनी होती है? बालकनीज तो नहीं, आयरन के रॉड से बनी होती है, जैसे फ्लावर पॉट्स रखने के लिए, है ना, आयरन का जाले से बना होता है। उन सब चीजों को नहीं लेना है अपने घर के नक्शे में। सिर्फ उन्हीं चीजों को घर के नक्शे में आपको रिप्रेजेंट करना है जहां पे आप चल सके। जिन जगहों पे आप चल नहीं सकते, वो आपके घर के नक्शे पे नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज सबको क्लियर है? जहां पे आप चल नहीं सकते, तो फिर वो कैसे आप... प्लीज, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज रिपीट। कौन सा बताइए, कौन सा? हाँ, ये जो फीट के बाद आपने बोला ना, अंदर से आपको मेजर करना है। हाँ, अंदर वहां से बता हाँ, दीजिए अच्छा प्लीज। ठीक है। अंदर से आपको हर एक कमरे का लेंथ और ब्रेथ मेजर करना है। अंदर से लेंथ मतलब ये यहां से लेकर इस दीवार से इस दीवार तक कितनी है इसकी लंबाई, वो आप ले लोगे। मान लो ये भी मैंने 10 लिखा है, चलो 15 आ गया, तो 15 फीट आप लिख लेना। फिर इस साइड से कितना है, सब अंदर की तरफ से लेना है। मान लीजिए आप एक हाई राइज में रहते हैं, अभी बाहर से जाके तो नहीं ले सकते,
तो आपको अंदर से लेना है, तो 8 फीट। इस तरीके से आपको पूरे घर का लिख लेना है। इस नक्शे पे आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सिर्फ उन्हीं जगहों को इंक्लूड करेंगे जहां पे आप चल सकते हैं। जैसे अगर आप मुंबई की बात करें, मुंबई में कैसा है, मोस्टली विंडोज के बाहर एक आयरन का जाला होता है जहां पे हम फ्लावर पॉट्स रखते हैं, क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, पर वहां पे कोई चल नहीं सकता, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे लिटरली जहाँ पे आप चल सकते हैं, जैसे बड़ी बालकनीज होती है ना, जहाँ पे आप चल सकते हैं, उसी जगह को ही सिर्फ आप मैप्स में रखेंगे। जिन चीजों पे आप चल नहीं सकते, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, वो चीजें आपके मैप्स में नहीं होनी चाहिए। मैम दिल्ली में जो बालकनियां होती हैं हम्म। वहाँ वो उसमें तो चल सकते हैं, लोग बैठते भी हैं धूप हाँ, वूप तो लेने। वो होगा ना, वो आपके घर के मैप के साथ रहेगा। हम्म, वो सेंटर निकालने में दैट विल फॉर्म अ पार्ट। लेकिन जहां पे आप चल नहीं सकते, आपने उसको भी लगा दिया नक्शे में, फिर वो गलत हो जाएगा। सिर्फ ये जहाँ उस टाइप से हो गया जैसे कि यहाँ पे कुछ देहाती भाषा में छज्जा भी बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जहां पे आप चल नहीं सकते, वो चीजें आपके नक्शे पे नहीं होना चाहिए। क्या ये चीज सबको समझ आ गई? मैं ये यस चीज मैम। थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यस और यस। याद रखिए कि हमेशा आपके मेजरमेंट्स फीट और इंचेस में ही होने चाहिए, फीट और इंचेस में। अब एक बार आपका रफ नक्शा तैयार है, आप इसको फेयर कैसे बनाएंगे या प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए ये आपका A4 शीट है। अब ध्यान देने वाली बात है, जब आप इस चीज को फेयर करने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे कितना लिखा है? इस दीवार की लेंथ कितनी है? 10 फीट। 10 फीट लिखी है ना मैंने? 10 फीट। हाँ, तो एग्जैक्टली वो छोटा वाला रूलर बताया था ना, स्कूल वाला रूलर 15 cm का होता है ना। छोटा रूलर सबने देखा है ना, सबको याद है? आगे बढ़ू? ये मैम जी बिल्कुल बिल्कुल। छोटे वाले रूलर में आपको 10 फीट के जगह 10 cm ड्रॉ कर देना है। 10 cm ड्रॉ कर देना है। सिंपल, जितना भी फीट लिखा है आप उतना को cm बना दीजिए और कुछ मत करिए। 10 लिखा है, आप स्केल में 10 cm ले लेंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? कुछ लोग स्क्रीन पे नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको समझ आ रही है या नहीं। या तो मैम इस सीएम का थोड़ा समझाइए कि ये इसमें क्या लेना है। cm लेना है। यहाँ पे आपकी यूनिट फिक्स रहती है, फीट रहती है। हम यहाँ पे कोई कन्वर्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम टू द स्केल बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फीट के जगह cm ले ली। कन्वर्शन Okay. करने बैठ गई तो मुझे फिर यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स को लाना पड़ेगा, तो मैं कुछ नहीं ला रही हूँ। यहाँ पे 10 फीट है तो मैंने अपने स्केल पे 10 cm ले लिया। अगर कोई ग्राफ पेपर पे करना चाह रहा है तो वो 10 डब्बे ले ले, है ना। यहाँ पे कोई कन्वर्शन नहीं करना है, सिंपल जितनी यूनिट्स आई है उतने को स्केल पे ले लेना है, 10 cm। ठीक। बाकी लोग, युवराज जी, इंद्रजीत जी, अंकिता जी, समझ आ रहा है? यस मैम। कोई कन्वर्शन नहीं करना है। जितना आया आपका वैल्यू, सिर्फ अपना वो छोटे से रूलर पे वैल्यू ले लेनी है एज cm, कुछ नहीं। कोई कन्वर्शन नहीं है फीट से cm का यहाँ पे। आगे बढ़ो। जी। चलो, साइड के क्या है? 9 cm। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या 10 cm 9 cm से ज्यादा दिख रहा है? दिखना चाहिए ना, क्योंकि जब ये 10 फीट है और ये 9 फीट है, 10 फीट तो ज्यादा लंबा दिखेगा। तो टू द स्केल का मतलब है जो साइड लंबी है वो लंबी दिखेगी, जो साइड छोटी है वो छोटी दिखनी चाहिए। अब दिखने लग गई? 9 फीट को मैंने जैसे ही 9 cm में ड्रॉ कर दिया है, वो थोड़ी सी छोटी दिख रही है। ये थोड़ा सा लंबा है, ये छोटा हो गया। इसी तरीके से मुझे कंटिन्यू करना है। ये 8 है, अब 8 9 से भी ज्यादा छोटा दिखेगा।
जैसे जैसे मैंने लिखा है उसको मैं फेयर करती जाऊंगी। तो इस तरीके से आपका घर का नक्शा तैयार हो जाता है। ये 8 के सामने जो आपने लिखा है इसकी भी तो होगा, 2 cm हो गए, 3 हाँ, cm। ये भी सब कुछ आपको लेना है। आप पैसेज की बात कर रहे हैं ना, पैसेज का क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ होगा, इसका भी लेना होगा, ये सब कुछ है। ये 3 फीट ही होना चाहिए, उसलिए इतना ही रहता है। और लास्ट वाला ये। तो इस तरीके से एक टू द स्केल हाउस मैप बनता है। मैम वॉल टू वॉल वी कैन मेजर। यस, हम वॉल टू वॉल ही मेजर कर रहे हैं। हाँ, देयर इज अ कैच। किसने पूछा ये? यस मैम, मैंने पूछा। हाँ, आप ना सिर्फ दीवार की जो मोटाई है ना, थिकनेस है, जी, उसको मत जी। लो ना, बस वॉल टू वॉल ही आपको मेजर करना है। ये सब वॉल टू वॉल मेजरमेंट्स ही हैं। जी। आपको छत तक मेजरमेंट्स नहीं लेना है, आपको फ्लोर पे वॉल टू वॉल ही मेजर करना है। हाँ, वॉल हाँ, टू वॉल ही होगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। और एक चीज है, दीवार की जो मोटाई है उसको नहीं लेना है, वॉल थिकनेस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है वहां पे वॉल की जो थिकनेस होती है दैट इज लेस देन 1 फीट। ओके। है ना? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 10 इंचेस होगा। बहुत ज्यादा हो गया, आजकल 10 इंचेस भी नहीं है, 8 इंचेस में ही वॉल्स की मोटाई आ जाती है। तो दैट मच कैन बी नेग्लेक्टेड। करेक्ट? हम फीट में ले रहे हैं, मेजरमेंट्स फीट में ले रहे हैं। अब ये 8 इंचेस है तो ये ड्रॉप किया जा सकता है। ओके। तो वॉल के थिकनेस को आप छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपके घर का जो हम कहते हैं टू द स्केल हाउस मैप तैयार हो गया। अक्सर आपने देखा होगा बिल्डर के ब्लूप्रिंट में ऐसा लिखा होता है ना, कुछ ऐसा ही रहता है ना। तो इस तरीके से आप भी अपने आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? क्या ये सब तैयार कर सकते हैं? मैं एक बार मेन स्क्रीन पे चली जाती हूँ, बता दीजिए क्या ये सब बना तैयार कर सकते हैं? यस Yes, मैम, ma'am. अभी इजीली हो सकता है जैसा आपने बताया। कर लेंगे? चलो, परफेक्टली। एक बार आपका हाउस मैप तैयार हो गया, उसके बाद आपको क्या करने हैं? लेजेंड्स। लेजेंड्स कुछ मार्किंग्स होती है जो आपके हाउस मैप में हमेशा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सामने वाले को समझ कैसे आएगा कि आपके घर में क्या है? राइट? तो सबसे पहला लेजेंड आपके हाउस मैप में क्या होना चाहिए? आपकी एंट्रेंस। आपकी एंट्रेंस। आपकी एंट्रेंस कहाँ से है तो उसको आप कैसे मार्क करोगे? मान लीजिए इस घर का एंट्रेंस यहां से है, तो हमेशा एक एरो मार्क अंदर की तरफ जाते हुए दिखाना है। इट डिनोट्स दैट दिस इज योर मेन एंट्री। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये सबसे पहला लेजेंड होना चाहिए, मेन एंट्री। जिस तरफ हम घर के अंदर जाते हैं उस तरफ से आपको एक एरो मार्क देना है। दूसरा लेजेंड, मुझे दूसरे स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। दूसरा लेजेंड, आपके घर में टॉयलेट्स या डब्ल्यूसी यानी कि कमोड कहाँ पे है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या तो एक सिंपल सर्कल बना दो, उसके अंदर क्रॉस कर दो, या फिर सर्कल करके आप उसको इस तरीके से फिल भी कर सकते हो ब्लैक कलर से, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। करेक्ट? एनी टाइप ऑफ टॉयलेट। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना है कि किस तरीके का टॉयलेट है, वॉल माउंट है, वेस्टर्न है, इटालियन है, इंडियन है, आपको ये सब नहीं है। जहां पे भी आपका टॉयलेट है वो मार्क करना है। मान लीजिए ये प्रीवियस वाले नक्शे पे उनका टॉयलेट यहाँ पे लोकेटेड है, तो बस आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है कि घर में टॉयलेट की लोकेशन, यहाँ पे टॉयलेट की लोकेशन की बात हो रही है, बेदिंग एरिया की नहीं। जहां पे नहाते हैं उस एरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉयलेट एरिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, किचन।
किचन में बहुत सारा सामान रहता है, सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? कहाँ पे खाना बनता है। जहां पे खाना बनता है वो हमारा गैस बर्नर है या इंडक्शन है या माइक्रोवेव है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गैस बर्नर। आजकल वैराइटीज ऑफ गैस बर्नर अवेलेबल है, 2 स्टोव, 3 स्टोव, 4 स्टोव। तो आप इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज 2 स्टोव। 3 स्टोव्स भी आते हैं, आप उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4 स्टोव्स भी आते हैं, करेक्ट। तो गैस बर्नर हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, बेड। बेड आप कैसे मार्क करोगे? इस तरीके से, एज अ स्क्वायर। एज अ स्क्वायर आप रिप्रेजेंट कर दोगे। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बेड को बस स्क्वायर बना दिया, नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए इस घर की बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इस घर में बेडरूम यहाँ पे लोकेटेड है, और मान लीजिए इनका बेडरूम में बेड यहाँ पे रखा गया है। पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किस तरफ इनके बेड पोजीशंस हैं, उसको आपको पिलो से रिप्रेजेंट करना है। अगर वो इस तरफ सर रख के सोते हैं तो आपको पिलोज यहाँ पे लगाने हैं। अगर वो इस तरफ सर रख के सो रहे हैं तो आपको पिलोज यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन, हेड पोजीशन कहाँ पे है उनका, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये 4 चीजें जो है ये बहुत बेसिक हैं और आपके मैप में हमेशा रहना चाहिए। एंट्रेंस, टॉयलेट्स, जितने भी टॉयलेट्स हैं, किचन, बेड। इसके अलावा आपके घर में बहुत सारी अलग चीजें भी हो सकती है। मान लीजिए आपके घर में मंदिर है, तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर टेम्पल लिख देंगे। कहाँ पे वॉशिंग मशीन रखा गया है, तो आप यहाँ पे वॉश एरिया लिख सकते हैं। फ्रिज रखा गया है, फ्रिज लिख लेंगे। कबर्ड, टीवी सेट, जहां पे रखा गया है वो बाकी सारी चीजें आप उसको बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये लेजेंड्स मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे समझ आता है कि आपके प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। सिर्फ घर का नक्शा बन जाने से हम वास्तु नहीं कर पाएंगे। घर में कहाँ पे चीजें रखी है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। घर के नक्शे से तो हाँ ठीक है, हमें पता चल गया आपका किचन यहाँ है, टॉयलेट यहाँ है, एंट्रेंस यहाँ है, उससे तो पार्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर ये सब चीजों का क्या, जो आपको इफेक्ट करती हैं, तो ये सब चीजें भी आपके हाउस मैप में होनी चाहिए। क्या ये चीज सबको समझ आई? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। यस मैम। ओके, एक बार आपने घर का नक्शा तैयार कर लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? घर का सेंटर निकालना। आपके घर का सेंटर कैसे निकलता है? ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आपके घर के नक्शे का ग्रिड बनाना है। ग्रिड का मतलब क्या है? आपका नॉर्थ कहाँ आता है, साउथ कहाँ आता है, ईस्ट कहाँ आता है, वेस्ट कहाँ आता है, राइट? तो हमें फिर नेक्स्ट क्या करना है? घर का सेंटर निकालना है। घर का सेंटर कैसे निकालते हैं? बीचों बीच खड़े रह के। नहीं, वो बीचों बीच तो आप फिजिकली खड़े हो गए, लेकिन पेन एंड पेपर पे कैसे निकालेंगे? ये आपका घर है, इसका सेंटर निकालने के लिए उसके कॉर्नर्स को ले लीजिए और उन कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसको कहते हैं हम डायगोनल्स। इन 2 डायगोनल्स को जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, वो जहां पे मिलते हैं वो है आपका सेंटर। दिस इज योर एक्चुअल सेंटर। घर के बीचों बीच खड़ा रहना भी इज योर सेंटर, लेकिन दिस इज योर एक्यूरेट सेंटर। ये सबको समझ आ रहा है? आपका कैसा प्लॉट हो सकता है? रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो इसमें तो बहुत इजी है ना, दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर लो तो आपको मिल जाएगा सेंटर। बट आजकल के सारे प्लॉट्स रेगुलर तो नहीं होते, इरेगुलर शेप्ड के हैं, करेक्ट?
तो अगर आपके प्लॉट्स इरेगुलर हैं तो हम एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं कि इरेगुलर प्लॉट्स के सेंटर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक घर ऐसा बना हुआ है, तो आपको देखना है कि मैक्सिमम घर का हिस्सा कहाँ पे लाई करता है और किसको छोड़ा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हिस्सा है हम इसको छोड़ सकते हैं और बाकी हिस्सों से हम उसी तरीके से दो डायगोनल्स को टच करके अपना सेंटर निकाल सकते हैं। क्योंकि घर का सेंटर का मतलब है आपके घर के मैक्सिमम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। ये चीज सबको समझ आ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कृष्ण भगवान जी ने सुदर्शन चक्र अपनी उंगली में कैसे रख लिया था, या गोवर्धन पर्वत को किस तरीके से अपने उंगली के ऊपर रखा हुआ था, राइट? ताकि वो हिला नहीं, बैलेंस था। तो उसी तरीके से सेंटर भी वही है। जब आप एक सेंटर निकालते हो तो आपका घर उसी पॉइंट पे बैलेंस्ड है। अगर उल्टा टेढ़ा सेंटर निकाला तो घर एक साइड से भारी भी हो सकता है। सो इट्स बेसिकली इस टिप के ऊपर आप एक चीज को ऐसे प्लेस कर रहे हो कि ये गिरे नहीं। गॉट इट? तो अगर कहीं से भी हल्का फुल्का निकल आ रहा है बाहर, उस हिस्से को छोड़ देना है, या फिर हल्का फुल्का आपका घर से थोड़ा सा कटा हुआ है तो भी उसको आपको कंसिडर कर लेना है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपका घर ऐसा है, ऐसे भी तो होते हैं ना घर, कटे हुए से हैं। तो अगर भी ये पोर्शन कटा हुआ है फिर भी मैं इसको कंसिडर कर लूंगी। और अपना सेंटर कैसे निकालना है? इस तरीके से। या फिर अगर आपका घर ऐसा है तो फिर भी आपका घर का सेंटर कैसे निकलेगा? ऐसे। इसको हम छोड़ देंगे, हम घर से अलग नहीं कर रहे हैं, बस सेंटर निकालने के लिए हम उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। और इस तरीके से हम सेंटर निकालते हैं। गॉट इट? आई होप जिस तरीके से सब समझ रहे हैं, आप सबका घर ना रेक्टेंगुलर ही निकले, क्योंकि सब बड़े ही मुझे चिंतित लग रहे हैं कि पता नहीं हमारा घर कैसा है। नहीं, कोई बात नहीं है, आप सबके घर रेक्टेंगल ही है। सीधे दो लाइन ड्रॉ करो, आपको सेंटर मिल जाएंगे। अदरवाइज जैसे कि आपने कहा कि ये जो काट दिया है हिस्सा, इसको नहीं लेंगे, तो इस अगर हम ऑल रेमेडी इधर कर देंगे तो अगर यहाँ दोष हुआ तो उसकी रेमेडी कैसे करेंगे इन फ्यूचर? है, आपके पास जगह तो रहेगी, आपके पास 16 जोन की सारी जगह रहेंगी, तो आप रेमेडीज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा कट गया तो फिर 3D रेमेडीज करनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा अगर कटा हुआ है तो 3D रेमेडीज करेंगे। ओके, ठीक है? तो ये हो गई सेंटर निकालने की चीज। एक बार आपकी सेंटर निकल गई, अब तक सबको समझ आया घर का नक्शा कैसे बनाना है, सेंटर कैसे निकालना है। इसके बाद आपको निकालना है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्या होती है? जिस तरफ मेरा नॉर्थ है, जिस तरफ मेरा नॉर्थ है उसी तरफ आपका भी नॉर्थ है। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? जिस तरफ मेरा नॉर्थ है, क्या आपका नॉर्थ Agree, उसी तरफ है? मैम सबका सेम ही होगा। सबका सेम होगा? Yes. चलो, अरे वाह, Yes. क्या बात है, अलग हो जाए तो सबका सेम होगा। चलो हाँ। जल्दी जल्दी समझ गए। यानी कि अलग- अगर मेरा ईस्ट जहां आएगा, यानी कि आपका ईस्ट भी वहीं आएगा ना, क्योंकि हम सब एक ही जगह पे रह रहे हैं। वेरी गुड। तो इस चीज को जनरलाइज करने के लिए हमें चाहिए रेफरेंस लाइन। कि कैसे पता करें
कि सबका नॉर्थ किस तरफ है। हो सकता है मेरे सामने नॉर्थ हो सकता है कि आपके पीछे नॉर्थ हो, लेकिन सेम ही है। मेरे सामने के साइड जो है वही आपके पीछे के साइड है। उसी चीज को जनरलाइज करने के लिए हमें चाहिए हर एक घर की एक डिग्री, जिसको हम रेफरेंस लाइन से निकालते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम रेफरेंस लाइन निकाल सकते हैं। आप लोगों ने अपने घर का नक्शा तैयार कर लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप अपने घर का नक्शा तैयार करेंगे उसकी एंट्रेंस को जरूर मार्क करेंगे। जैसे कि इस केस में एंट्रेंस इज हियर। तो रेफरेंस लाइन निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे खड़े हो जाना है, आपको एंट्रेंस के ठीक बाहर खड़े हो जाना है। जैसे आपके घर में जब गेस्ट आते हैं वो एंट्रेंस के बाहर खड़े होके ही डोरबेल लगाते हैं ना, बस एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाना है। और अपने कॉम्पस को, जो भी कॉम्पस आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन का कॉम्पस है या आपके पास एक्चुअल में कॉम्पस है, कॉम्पस को हाथ में लेके इसी तरफ, जिस तरफ ये एरो मार्क है उसी तरफ दिखा देना है। जो डिग्री आपके मोबाइल फोन में आएगी दैट इज योर रेफरेंस लाइन। मान लीजिए यहाँ पे आपको मिला 190 डिग्री, ये है आपकी रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन सबके लिए अलग है। ये रेफरेंस लाइन आपके हाउस के फेसिंग के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। ये 190 डिग्री ये नहीं कहता कि आपकी हाउस साउथ फेसिंग है, बिल्कुल नहीं। ये सब नहीं सोचना है। मुझे सिर्फ एक डिग्री चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। उसको मैं कैसे लाऊं? अपने घर के एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाना है, अंदर की तरफ देखना है, और जो भी आपके कॉम्पस में वैल्यू आता है दैट इज योर रेफरेंस लाइन। मैं और एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए अभी जो मैंने घर का नक्शा तैयार किया था उसका एंट्रेंस यहाँ पे था, तो ये है उनकी एंट्री। तो आपको बस यहाँ खड़े हो जाना है, कॉम्पस को यहाँ हाथ में रख लेना है और अंदर की तरफ पॉइंट करना है। जो भी डिग्री आती है, मान लीजिए 240 डिग्रीज आई, दैट इज योर रेफरेंस लाइन। मैम हाँ, इसमें जरूरी तो नहीं है कि कॉर्नर में ही गेट हो तभी, ये सेंटर में भी तो गेट हो सकता है। कहीं पे भी हो। चलिए सेंटर का गेट है तो आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, मोबाइल फोन को पकड़ेंगे, जो भी डिग्री आती है 45, दैट इज योर रेफरेंस लाइन। मैम रेफरेंस लाइन तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है रेफरेंस लाइन से और इसका हम बेनिफिट? नहीं, बेनिफिट ये है कि इससे हम जान सकते हैं कि आपके घर कितने डिग्री से अलाइंड है। ओके एक्चुअल डिग्री कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से ना। जी। तो आपका घर कितने डिग्री में अलाइंड है? क्योंकि जो अर्थ है वो तो ऐसा ही है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। आपका घर किधर है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का आया 190 डिग्री, यानी कि उस इंसान का घर कैसा होगा पता है? उस इंसान का घर इस फेसिंग में है, यहाँ पे है। उसकी जो अलाइनमेंट है इट इज ओवर हियर, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की अलाइनमेंट स्ट्रेट है। नॉर्थ और साउथ की अलाइनमेंट स्ट्रेट है, लेकिन इसका घर 190 डिग्रीज पे है, तो यहाँ पे आके है। मतलब इसी लाइन पे ही रहेगी पर थोड़ी सी टिल्ट होके है, एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं है। मान लीजिए इस इंसान का घर 45 डिग्रीज पे है, तो 45 डिग्रीज का मतलब क्या है? ऐसा टेढ़ा है। अब दिखेगा तो नहीं ना टेढ़ा, सबके घर सीधे Obviously. सीधे होते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर वो उसका घर इस तरीके से टेढ़ा है। अब जिसका घर 240 है उसका घर उल्टे तरफ से टेढ़ा है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। तो हमें निकालना है कि सबका घर किस किस एंगल पे है। ओके इस इंसान का घर नॉर्थ से 190 डिग्री दूर जाके है, इस इंसान का नॉर्थ से 45 डिग्री दूर है, इस इंसान का घर नॉर्थ से 240 डिग्री दूर है। क्या सब ये निकाल सकते हैं? मैम जो एरो हम लोग दे रहे हो इनसाइड का एरो है राइट, वो नॉर्थ का एरो नहीं है? ना, ये नॉर्थ का एरो नहीं है, आपके घर के अंदर जाने का एरो। अंदर का। हाँ।
आज के जो हाउस मैप हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको किसी भी लॉजिक के साथ नहीं लगाना है। ना तो ये आपका हाउस फेसिंग बताएगा, ना ये आपको नॉर्थ या साउथ बताएगा, ये सिर्फ आपको बताएगा वो तरीके एंट्री जिससे पॉइंट। आप ग्रिड कर सकते हो। क्या सब रेफरेंस लाइन निकाल सकते हैं? गुड टू जी। गो, कैन वी प्रोसीड? चलो, तो आपने क्या क्या कर लिया? आपने एक प्यारा सा अपना घर का नक्शा बना लिया। हेलो वैशाली जी, हेलो नीलांबरी जी। तो आपने अपने घर का प्यारा सा एक नक्शा तैयार कर लिया, उसके बाद आपने उसका सेंटर भी निकाल लिया, उसके बाद आपने रेफरेंस लाइन की डिग्री भी ले ली। अब आ जाए मेन पॉइंट पे कि घर का नक्शा ग्रिड कैसे करे, पता कैसे चले कि हमारा घर का नॉर्थ का हिस्सा कौन सा है, साउथ का हिस्सा कौन सा है, वगैरह वगैरह। उसके लिए ना आपको एक चीज की जरूरत होने वाली है। वो क्या है? मोस्टली आपको डिग्रीज ही चाहिए, बट आज के डेट में आपको टूल्स मिल जाते हैं। वो टूल क्या है? उसको कहा जाता है चक्र, वास्तु चक्र, या फिर कुछ लोग इसे शक्ति चक्र भी कहते हैं। कोई भी है, बट दैट्स अ चक्र, क्योंकि मुझे डिग्रीज ही तो चाहिए ना, 0, 180, जैसे कल मैंने डिग्रीज बनाई थी, आपको वही चाहिए। तो मैं हाँ हाँ बोलिए। हाय 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 हाय। मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, ये है एक चक्र। क्या आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है? सिंपल, कुछ नहीं है, कल भी मैंने यही लिखा था। ये आप चाहो तो खुद भी बना लो। आप लोग सारे ग्रुप्स में एडेड है ना? व्हाट्सएप ग्रुप में सब एडेड है? जो पुराने ग्रुप्स में है उनको पहले से मिल गया होगा, जो नए ग्रुप में अभी ऐड हुए हैं उनको ये भेज दिया जाएगा। नहीं मैम, मैं नहीं हूँ, मुझे आज भी लिंक मैम मैं भी आशु भैया नहीं नहीं हूँ। भेजे थे। ओके, एक सेकेंड। कितने लोग नहीं है? यस मैम, मैं नहीं हूँ। ये वाला नंबर दिख रहा है, ये वाला? जी हाँ, बस एक हाई लिख देना। मैं ओके आपको फाइन। ग्रुप का लिंक भेज दूंगी, आप ज्वाइन हो जाओगे। बस क्लास खत्म होते ही आप भेज देना, या अभी आप नोट डाउन करके अभी भेज दीजिए। जी मैं आपको नए वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है, सब अपने आप को जरा म्यूट कर लीजिए। चलिए, इसको हम कहते हैं एक वास्तु चक्र या फिर शक्ति चक्र। म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये क्या है? ये बेसिकली डिग्रीज ही हैं। कल जैसे हमने डिस्कस किया था ना, नॉर्थ का 0 है, ईस्ट का 90 है, साउथ का 180 है, वेस्ट 270, 45, 135, 225, 315। ऐसा ही है ना? क्या ये चीजें सबको विजिबल है? राइट जी। यस मैम। तो ये इसी तरीके से ये चक्र बनाया गया है। तो आपको क्या करना है? इस चक्र का एक प्रिंट आउट लेना है, ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट लेना है, प्रेफरेबली एक ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट। जिनके यहाँ से आवाज आ रही है थोड़ा म्यूट कर लेंगे खुद को। चलो, आपको इसका एक ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट लेना है। ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है ना, उसके ऊपर इसका प्रिंट आउट लेना है, ताकि आपको विजिबल हो, क्योंकि आपको इसके साथ वर्कआउट करना है। इज दिस थिंग फाइन? नॉर्मली ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो आपको नीचे की चीजें विजिबल होंगी, हाउस मैप विजिबल होना चाहिए। तो ये है आपका चक्र जो आपको मिल जाएगा। चलो, अब मैं आपको बताती हूं कि ये चक्र का प्रिंट आउट मिलने के बाद आपको क्या करना है। आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। 2 स्टेप्स। व्हाट आर दोस स्टेप्स? लेट अस प्रोसीड। दोबारा से एक बार आपके घर का नक्शा तैयार करना पड़ेगा। चलिए, तैयार हो गया घर का नक्शा। और यहाँ पे थी आपकी एंट्री, और रेफरेंस लाइन का वैल्यू क्या था? 190 डिग्रीज, आई गेस 190 लिखा था ना हमने।
so bad. तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर का सेंटर निकाल लेना है। निकल गया आपके घर का सेंटर। ये रेफरेंस लाइन डिग्री का आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। इस रेफरेंस लाइन डिग्री का आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन पे एरो है, जिस डायरेक्शन पे एरो है, आपने उसी डायरेक्शन पे ही तो रेफरेंस लाइन लिया है ना। मोबाइल फोन को भी तो इसी डायरेक्शन पे रख के ही रेफरेंस लाइन लिया है, राइट। आपको उसी डायरेक्शन में सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यही तो मैं समझा रही थी ना कि नॉर्थ से आप कितना दूर चले गए। सबका नॉर्थ 0 होना चाहिए ना, लेकिन आपके घर में आप कितने दूर निकल गए हैं, 190 डिग्री। तो रेफरेंस लाइन का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन पे आपने खड़े होके डिग्री ली है उसी डायरेक्शन में सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैम इसका मतलब ये है कि मेन हमें सेंटर से लाइन जो डिग्री आएगी वो निकालनी है। करेक्ट, पर यहाँ से हिलने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ से अच्छे से आने के चांसेस बेटर है। ओके हाँ, बट यस, आपने जो समझा है बिल्कुल सही समझा है। ओके और आपको यहाँ पे लिख लेना है 190। क्या ये चीज सबको क्लियर है? मैं एक चीज और बता देती हूँ, जब आप ये रेफरेंस लाइन के डिग्रीज ले रहे हैं घर के बाहर खड़े होके, ध्यान रखिए कि आप लिफ्ट के पास नहीं खड़े हैं, या आपका सेफ्टी डोर आयन का नहीं बना होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि आप लोग ज्यादातर मोबाइल फोन के कॉम्पास का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक सेंसर्स रहेंगे। जितने पास आप लिफ्ट के या आयन के डोर्स के पास खड़े रहेंगे उतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा। और इसका वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? वेरिफिकेशन करने का तरीका है विथ गूगल अर्थ प्रो। ये आपको सबसे बेस्ट डिग्री, एग्जैक्ट डिग्री दे देगा। अगर आपके पास गूगल अर्थ प्रो नहीं है तो फिर आप कैसे डिग्री को क्रॉस वेरीफाई करेंगे? बगल के किसी रोड पे चले जाएं, वहां पे खड़े हो जाइए और आपके उसी घर के डायरेक्शन के तरफ ही कॉम्पास को पॉइंट आउट करिए। आपको यहाँ पे भी 190 डिग्री ही मिलना चाहिए। बट ध्यान रहे, जब आप रास्ते पे खड़े हैं गाड़ियां आपके पास नहीं होनी चाहिए, पार्किंग लॉट से दूर रहेंगे, आयन पोल से दूर रहेंगे। कोई भी आयन की चीज है उससे आपको दूर रह के ये सारी मेजरमेंट्स लेनी है। अगर आप मोबाइल का कॉम्पास इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक मरीन इंजीनियर या नेवी इंजीनियर्स के कॉम्पास का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसमें ये सारे डिफ्लेक्शंस नहीं आते क्योंकि वो मैग्नेटिक सेंसर से नहीं बने हुए हैं। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? आयन Yes, से ma'am. बच के रहना है, मतलब कोरोना का कितना डिस्टेंस होना चाहिए मैम आयरन डोर या कोरोना गाइडलाइंस? मैम कोरोना क्या कहता है, एक इंसान से कितना दूर रहे? 2 फीट की 6 2 फीट फीट 6 फीट 6 फीट एटलीस्ट 2 to 6 फीट। हाँ मतलब चलो 3 फीट की दूरी मेंटेन करें। आजकल तो कोई मानता नहीं है, बट कोरोना गाइडलाइंस जरूर याद रखें। तो 2 से ज्यादा ही दूर रहिए। कैसा है आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप आयन के पास आ जाएंगे ना, आप आज भी ट्राई कर लीजिए, अपने मोबाइल को ले लीजिए और रेफ्रिजरेटर के पास खड़े हो जाइए। रेफ्रिजरेटर या किसी आयन डोर के पास, आपके कबर्ड्स भी तो आयन के बने होंगे ना, आपका कॉम्पास सीधा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसको भी पता नहीं होगा कि उसको दिखाना क्या है, तुरंत उसमें फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी सेंटर से जो लाइन जाएगी वो इसी डायरेक्शन में जाएगी और इसके ऊपर आपको वही डिग्री लिख देनी है जो आपको पहले मिला था। इसके बाद आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने। स्टेप 1, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक को रखना, राइट? सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक को रखना। ये तो आपका नक्शा पहले से तैयार होगा आपका A4 शीट पे, और आप जेरोक्स वाले से ट्रांसपेरेंट जेरोक्स लेकर आए हैं, राइट? अब आप क्या करेंगे? ओ, वहां पे दिखाना था मुझे, दोबारा से मुझे दिखा देती हूँ। ये है आपका चक्रा। क्या आप सबको ये दिख रहा है? ये क्या है? यस
ये क्या है? ये है चक्रा का सेंटर। ये सबको दिख रहा है ना? दिस इज द सेंटर ऑफ द चक्रा। ये कैसे बना? सारे डिग्रीज जब आके मिल जाती हैं तो वो सेंटर ही बन जाएगा, या फिर सेंटर से शुरुआत कर लो तो यहीं पे सबका कन्वर्जेंस है। तो आपको क्या करना है? सुपर इम्पोज सेंटर ऑफ द हाउस मैप। हाउस मैप क्या है? ये है। इसका सेंटर कहाँ है? यहां है। इसका सेंटर और चक्रा का सेंटर एक के ऊपर एक रख देना है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? घर के हाउस मैप का एक सेंटर होगा और एक चक्रा का सेंटर था, दोनों का सेंटर एक के ऊपर एक रख देना है। आप कैसे खोलते हैं? एक ताले को कैसे खोला जाता है? आप एक की को डालते हैं, उसको रोटेट करते हैं ना, बस उस तरीके से आपको यहाँ पे लॉक करना है। चक्रा का सेंटर और हाउस मैप का सेंटर एक के ऊपर एक रख देना है। इसके ऊपर आपका वो प्रिंट आउट आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट ऑफ द चक्रा। डन। व्हाट इज स्टेप 2? सुपर इम्पोज। दूसरा क्या सुपर इम्पोज करेंगे? आपने उस चक्रा को देखा ना, उसमें लिखा है 0, 90, 180, 270 कुछ लिखा था ना। उस चक्रा के ऊपर कुछ ऐसा लिखा है ना, 0, 90, 180। जी डिग्री लिखी है। डिग्रियां लिखी है, लेकिन आपकी ये डिग्री कितनी है? 190। 190 लिखी है ना। राइट। तो जहां पे चक्रा का 190 आता है, जहां पे चक्रा का 190 आता है वो इस लाइन के ऊपर ले आना है। तो सुपर मैच करना है। इम्पोज, राइट। चक्रा का जहां पे 190 डिग्री है उसको रेफरेंस लाइन के साथ आपको मैच करवा देना है। कैसे करोगे? उसके लिए आपको ये पेपर को थोड़ा इस तरीके से रोटेट करना है। 190 कहाँ है? यहाँ पे है। तो आपको पूरी चक्रा को घुमाना है, और जब 190 आ जाए तो 190 और ये जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए। मैं दोबारा से ये चीज को रिपीट करती हूँ। आपके पास हाउस मैप ऑलरेडी तैयार होगा A4 शीट में। आप चक्रा का प्रिंट आउट लेकर आएंगे तो आपके पास 2 पेपर्स हैं, इसीलिए सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक रखना है। हमेशा नीचे आपका A4 शीट ही रहेगा, नीचे आपका A4 शीट रहेगा, ऊपर हमेशा चक्रा का पेज रहेगा। तो सेंटर जो आपका हाउस मैप का होगा उसके ऊपर चक्रा का सेंटर रख देना है। दोनों को मैच करना है, इसीलिए तो ट्रांसपेरेंट चाहिए ना, वरना दिखेगा कैसे कि नीचे कहाँ है सेंटर। दूसरा, जहां पे चक्रा पे 190 लिखा है वही 190 ले आना है इस लाइन के ऊपर। अगर आपका 45 आता है तो 45 के लाइन के ऊपर 45 को लाना है। यहाँ 190 आया तो 190 के ऊपर चक्रा का 190 लाना है। जैसे ही ये दोनों चीजें एक के ऊपर एक आ गई, आपका घर ग्रिड हो गया। कैसे ग्रिड हुआ अब देखिए। ये है आपका शक्ति चक्र। कहाँ है 190 डिग्री? यहाँ पे दिख रहा है सबको। दिस इज 190 डिग्री। 190 डिग्री कहाँ पे है? एग्जैक्टली साउथ खत्म होता है, उसके बाद एक दूसरा जोन शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं SSW या साउथ साउथ वेस्ट। तो सारी मार्किंग्स आपको मिल जाएंगी ना, चक्रा के ऊपर सारे जोन्स की आपको मार्किंग मिल जाएंगी। तो इस तरीके से पेंसिल से डॉट बना देना है और आपको मिल जाएंगे 16 डायरेक्शंस। चलिए वहां पे करते हैं हमारे हाउस मैप के ऊपर कैसे दिखेगा। एक लाइट कलर का इस्तेमाल करती हूँ। 190 में क्या था? साउथ खत्म हो रहा था, SSW शुरू हो रहा था। तो फिर आप क्या करोगे? डॉट्स लगाते जाओगे।
हर एक जोन्स के लिए डॉट्स लगाते हैं। आपको पता है ना स्टेंसिल्स में कैसे मार्क करते हैं, जहां पे एक खत्म हुआ तो एक डॉट, एक जोन खत्म हुआ तो एक डॉट, डॉट डॉट लगाते लगाते आप गए। उसके बाद वो शक्ति चक्र को हटा देना है। दोबारा से रूलर को लिया और सारे जोन्स को इस तरीके से कनेक्ट करते गए। और इस तरीके से आपका घर 16 डायरेक्शंस में बट जाता है। देख लीजिए 16 है या नहीं। तो इस तरीके से आपका घर 16 डायरेक्शंस में बट जाएगा। एक बार बट गया तो फिर आप लिखना शुरू कर देना। ये साउथ है, ये साउथ साउथ वेस्ट है, फिर साउथ वेस्ट आएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये देखो इसके घर की एंट्री नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, यहाँ पे एंट्री भी नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। और जब ये बंदा सेंटर पे खड़े हो जाएगा ना तब भी इसको 315 डिग्री ही आएगा। तो रेफरेंस लाइन हैज नथिंग टू डू। रेफरेंस लाइन तो सिर्फ आपके ग्रिडिंग के लिए चाहिए। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ग्रिडिंग के लिए चाहिए और बाकी सारी चीजें अपने आप फिट हो जाएंगी जो पहले से ट्रू थी। तो इस तरीके से जो जो जोन्स के नाम लिखे हैं उसको आपको लिख लेना है। चलो एक जोन बच गया मेरा, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ। गॉट इट? तो इस तरीके से आपका घर ग्रिड होता है। और एक चीज मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ, जब आप सेंटर पे खड़े होके एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, आपको जितनी डिग्री आई थी घर ग्रिड होने के बाद भी एग्जैक्टली वही डिग्री आपके एंट्रेंस पे आ जाएगी, क्योंकि आपने सेंटर से ही तो देखा था। आज तक इतना ही आई गेस। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा चला गया। क्लास में ना एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक तो है सर के ऊपर से चले जाना, एक होता है अंदर से जाके दूसरी तरफ से निकल जाना। तो आप किस स्टेटस में है, ऊपर से चला गया या एक तरफ से गया और दूसरे से निकल गया है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है इसी को लेके, जैसे कि आपने बोला कि पेंसिल से बनाना है, ठीक जी है? जी जी हाँ। अगर हम लैपटॉप में ही उससे पेंट पे बना लें तो बेटर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। DIY तो आप किसी से भी बना सकते हो। और अगर आप लैपटॉप पे बना रहे हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, पेंट है, वर्ड से बना सकते हो, स्मार्ट ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ है, बहुत सारे। आपको टेक सेवी होना चाहिए टू यूज। अगर आप पेंट के साथ कंफर्टेबल हैं, यस, हाँ, बट हियर देयर इज अ कैच। सिंस आप पेंट में करेंगे तो बस ध्यान रखिए कि जब 10 फीट आप करेंगे तो वो 10 वाली लाइन आनी चाहिए। ओके। बस उतना है। मतलब जब आप लैपटॉप्स में कर रहे हैं तो सीधा आप 10 फीट ले सकते हैं, आपको सिर्फ वहां पे 10 cm लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में वो रेस्ट्रिक्शंस रह जाते हैं। बाकी लोगों के क्या हालत है, ऊपर से गया या? यस मैम। नहीं नहीं मैम, समझ में आ गया वो। अच्छा बहुत समझ अच्छा आ गया। हाँ वो जी। तो ऑप्शन ही नहीं था। हाँ जी, आज समझ में आ गया। जैसे मैं अगर अपने घर का मैप ड्रॉ करूं, हाँ हाँ तो जैसा कि आपने बताया मेरा घर लंबाई में है। हाँ तो जैसा आपने बताया कि हम लोग 10 यूनिट्स ले सकते हैं, हाँ है ना? हाँ। अगर हम उस यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो सेंटर मुझे समझ में आ जाएगा, हाँ कर है ना? सकते हैं। हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ, उससे हम मेजर कर सकते हैं ना। कर बस यही सकते हैं। चीज थी, बाकी तो ठीक है। गुड, ओके थैंक यू। ओके। और बाकी किसी को कोई डाउट? युवराज जी आपको समझ आया? रश्मि जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी। मैम मेरे को Yes, ma'am. रेफरेंस लाइन जो आपने निकाली, रेफरेंस लाइन वो हमने निकाली तो कॉर्नर से खड़े होकर। हमने गेट हमारा कॉर्नर में है, हाँ तो हमने कॉर्नर में खड़े होके निकाली। हाँ लेकिन जब हमने उसकी लाइन का तो ग्रिड दिया तो वो बीच में से दिया हमने, जी। तो वो कैसे निकाला हमने?
मतलब साइड से हमने उसको डिग्रीज ठीक है, लिए, समझ गई। लेकिन बीच में हमने क्यों डाला उसको? ओके, चलिए ये देखिए, क्या बाकी सबको रश्मि जी का क्वेश्चन समझ आया? क्या सबको समझ आया? रश्मि समझ जी आ क्या? गया मैम, समझ आ गया। उन्होंने बोला है कि साइड से अगर लिया है तो वो सेंटर में कैसे आ गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। रश्मि जी आप हैं? आप अवेलेबल हैं? यस हाँ, मैम। हाँ। अभी देखिए रश्मि जी, मुझे यहाँ पे 190 डिग्री मिला, करेक्ट? यस। अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊं तो मुझे कितना डिग्री आना चाहिए? नो आइडिया। यहाँ 190 आएगा। मैम कैसा है ना, ये जो हमारा प्लेनेट है ना, अर्थ, वो बहुत बड़ा है। अगर हम इसी डायरेक्शन में यहाँ पे भी खड़े हो जाए या रास्ते पे भी जाके इस डायरेक्शन पे खड़े हो जाए, वो 190 ही दिखाना चाहिए। ओके 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 मैम, ठीक है। गॉट इट। और अगर हमने अपनी दिशा बदल दी, मान लीजिए हम अगर ऐसे खड़े हो गए, तो कितना आएगा बताइए? ये 190, ये 190 तो नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये 190 नहीं आएगा, पर कितना आएगा बता सकते हैं? 45 डिग्री मैम। क्या क्या? 45 डिग्री। ना ना ना, देखिए मैं बता रही हूँ, ये आप समझते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट आप समझते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सी दिशा में है? ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है ना? ओके। ये नॉर्थ की तरफ ही तो पॉइंट कर रहे हैं ना, सब ऊपर की तरफ है। अब मैंने कौन सी तरफ दिखा दिया? ईस्ट में। इसकी तरफ। जब नॉर्थ 0 होता है तो ईस्ट का वैल्यू क्या होता है? मैम 45 ही तो बताया था आपने भी। नहीं, नॉर्थ अगर 0 है तो ईस्ट 90 है ना? 90 है। ओके ओके। तो अगर यहाँ पे रेफरेंस लाइन यहाँ पे 190 आ रही है, तो ऐसे में कितनी आएगी? 190 90 प्लस 90। ओके 280। 280। अब इस दिशा में कहीं भी आप खड़े हो जाओ, कहीं पे भी, कितने दूर भी आप खड़े हो जाओ, लेकिन आपका डायरेक्शन उस तरफ हो गया, वो हमेशा 280 ही रहेगा। ओके मैम। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा प्लेनेट है और बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो अगर आप एक डायरेक्शन ले लेते हैं ना कि इसी तरफ ही मैं देख रही हूँ, चलिए आज ना आप एक चीज अपने घर पे ट्राई करिए। आप एक दीवार ले लीजिए और उस दीवार में जाके बेडरूम से भी चेक कर लीजिए, किचन से भी चेक कर लीजिए, लिविंग रूम से भी चेक कर लीजिए, आपको सेम डिग्री मिलेगी तीनों जगह। कल आप बताइए। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट है, मतलब अच्छा लगा। काफी लोगों को यहाँ पे रह जाता है, मतलब डाउटफुल रह जाते हैं। बाकी लोगों को समझ आया कि 190 हर जगह पे 190 रहेगा ना? मैम 190 तो रहेगा, लेकिन अगर हमने कंपास लिया हुआ है, तो हाँ। अगर थोड़ा सा भी मोबाइल ऐसे घूम गया तो उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। जमीन तो पे रख दीजिए, हम्म। जमीन पे रख दीजिए। अगर किसी के हाथ फ्लक्चुएट करते हैं ना, तो सीधे जमीन पे रख दीजिए, दिखा देगा। और किसी को कोई डाउट है? नक्शा सबका तैयार हो जाएगा, सब ग्रिड कर लेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे? जोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से जोन्स में क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं, क्या होगा अगर वहां पे किचन टॉयलेट आ गए, और उसके पॉसिबल रेमेडीज क्या हैं। ठीक है, चलिए फिर, कोई डाउट वगैरह नहीं है? थैंक यू मैम। मैम ये अच्छा, आपके डाउट थे? हाँ युवराज जी बोलिए। मैम होमवर्क के लिए वी कैन ड्रॉ द ग्रिड एंड वी कैन कल डाउट्स क्लियर कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, हाँ मैम कल देना है नक्शा या फिर अभी स्लो स्लो बनाना है कैसे? बनाइए बनाइए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ग्रुप हमेशा ओपन है, कभी भी करके भेजिए। ठीक है युवराज जी, चलो आपको थैंक यू समझ मैम। आया ना? यस मैम यस। अंकिता जी बताइए। मैम ग्रुप We में can ऐड leave, कर ma'am? लीजिए मुझे। मैम मैम ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैंने हाई भेज दिया आपको। जी प्लीज हाई भेज दीजिए, मैं ऐड कर लेती हूँ। जी मैंने भेज दिया। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। मैम एक क्वेश्चन था। थैंक यू मैम। हाँ हाँ, हेलो मैम। हाय हाय बोलिए।
मैम मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने ये बताया, ये तो अपन सिंपल ऐसे ग्राउंड फ्लोर में ही हो रहा घर तो अपन बना सकते हैं, हाँ। पर किसी का अगर सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर में ऐसे घर है तो फिर वो कैसे करते हैं? ऐसे ही बनाएंगे ना, घर के अंदर से ही तो आपको बनाना है। तो फर्स्ट फ्लोर का अलग, सेकंड फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का हाँ। अलग, ऐसे बनेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, अलग फ्लोर्स के अलग बनेंगे। यही आपका सवाल है ना अंकिता जी? यस मैम, ये कि अगर 4 फ्लोर वाले मकान होते हैं ना कई घरों में, इस वजह से हाँ, मैं ऐसे कर- हर एक फ्लोर का अलग नक्शा बनेगा, हर एक फ्लोर का अलग नक्शा बनेगा, क्योंकि हर एक फ्लोर में उन्होंने बेड तो से एक जगह पे नहीं लगाया होगा ना, अलग अलग जगह पे लगाई होगी। गैस का बर्नर अलग जगह पे Yes, रखा ma'am. होगा, किचन से ही सेम Yes, होगा, ma'am. लेकिन प्लेटफॉर्म में गैस अलग जगह पे रखा होगा। एंट्री भी बदल सकती है ऊपर के फ्लोर्स पे। नहीं, जैसे किचन, ओके पर अलग ही बनेगा, थैंक यू मैम। ठीक है? थैंक यू मैम, आपने बहुत इजी वे से मैं वो बहुत कर लेते हैं, बड़ा आपको कॉन्सेप्ट ग्रुप में क्लियर ऐड कर कराया। लीजिएगा। ओके थैंक यू। ओके, So thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू। सी यू टुमारो at 7 o'clock. Bye bye. Good night. बाय बाय।